हेलो बच्चा लोग, मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत। आप सबका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। तो आज है हमारा 5th डे 20 डेज टू डिकोड संस्कृत क्लासेस का। और आज हम शब्द रूप को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने 3 मेन टाइप के शब्द रूप पढ़े थे जो कि लिंग के बेसिस पर बटे थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप। तीनों का एक एक हमने उदाहरण देख लिया था और उसमें जो हमने बेसिस मतलब अकारांत और आकारांत पढ़ा था, अब भी हम उसके और टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ समझिए। शब्द रूप 2 तरीके से बढ़ सकते हैं, एक लिंग के बेसिस पे जो हम 3 पढ़ के आए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और एक जो है आपके शब्द के आखिरी वर्ड क्या है, उसमें आखिरी में कौन सी मात्रा आ रही है उसके बेसिस पर। तो वो जो शब्द के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले। कल हमने कौन सा पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था अकारांत शब्द रूप, है ना, और हमने पढ़ा था अकारांत, छोटा आ वाला और बड़ा आ वाला। ठीक है, छोटा आ वाला और बड़ा आ वाला। इसका हमने उदाहरण भी देख लिया था, बालिका, लता, और इधर हमने राम, कमल, फल, ये देखा था। नपुंसकलिंग में अकारांत था, पुल्लिंग में भी अकारांत था, और जो स्त्रीलिंग वाला पढ़ा था हमने वो आकारांत था। ठीक है, इसके अलावा और क्या है वो देखते हैं। एक होता है इकारांत जिसके आखिरी में छोटी ई आए, जैसे कि कवि, मुनि, रवि, हरि, मति। मति मतलब कि बुद्धि। उकारांत यानी कि जिसके आखिरी में ऊ आए, छोटा ऊ, गुरु, साधु, शिशु, भानु। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और प्रकार है जो आपको नीचे दिख रहे होंगे। ईकारांत, बड़ी ई वाला, जैसे कि नदी, देवी, ये स्त्रीलिंग में जाता है। ठीक है, उकारांत वाला, उकारांत जैसे कि भू, धरती। एकारांत, ठीक है, ए से अंत होने वाले शब्द एकारांत, जैसे से सफेद, और त्रिकारांत जैसे त्र से खत्म होने वाले, त्रि से। ठीक है, पितृ और मातृ, पितृ और मातृ। ठीक है, अब इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग तुमको दिख जाएगा, ये जो ईकारांत वाला है ये स्त्रीलिंग में जाएगा, और ये जो अभी उकारांत का उदाहरण दिया है, धरती माँ होती है ना, तो धरती भी स्त्रीलिंग है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपके कुछ मेन टाइप्स है, इसके अलावा और टाइप्स है। इसमें से भी सबसे मेन अकारांत और आकारांत ही है, इसके अलावा कुछ और टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नकारांत, जो न से खत्म हो। आत्मन यानी कि आत्मा, इसके उदाहरण बता रही हूँ। राजन यानी कि राजा। योगिन, योगिन यानी कि योगी। हस्तिन मतलब कि हाथी। विद्वान मतलब कि विद्वान, विद्वान संस्कृत में विद्वान बोलोगे और हिंदी में विद्वान होता है। ठीक है, और तकारांत, तकारांत जो त से खत्म हो रहा है, जैसे भवत, जगत। सकारांत जो स से खत्म हो रहा है, जैसे मानस, मनस और पयस। चकारांत जो च से खत्म हो रहा है, जैसे वाच, वाच मतलब कि आपके बोल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले वाले में से कुछ कुछ ज़रूरी थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है शब्द रूप देख लेते हैं। जैसे पहला है भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, ये किस में है आपको ऑलरेडी बता चुकी, ये उकारांत में जाएगा। ठीक है, पितृ, त्रिकारांत, पितृ मतलब कि पिता। ठीक है, फिर कर्तृ, ये नपुंसकलिंग है और इसका अर्थ होता है करने वाला, जो काम कर रहा है वो। ठीक है, फिर मति यानी कि बुद्धि, ज्ञान। हम बोलते हैं ना इसकी तो मति ही मारी गई थी, मतलब इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो मति मतलब बुद्धि। और इकारांत, ये कौन सा है? इकारांत। फिर नदी, ये कौन सा है? ईकारांत, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? वधु, बहू, दुल्हन, पुत्र, वधु, ये कौन से में जाएगा? उकारांत में जाएगा। ये कौन से में जाएगा? उकारांत में जाएगा, बड़ा ऊ वाला। ठीक है, मात्र यानी कि माता, ये किस में जा रहा है? त्रिकारांत में जा रहा है। ठीक है, वारी मतलब जल, वारी मतलब जल, ये किस में जा रहा है? इकारांत। बस आखिरी तुम मात्रा देखते जाओ कि आखिरी में मात्रा कौन सी है, उससे तुमको समझ आ जाएगा कि कहाँ जा रहा है। मधु मतलब कि मदिरा और शहद दोनों, ये किस में जा रहा है? उकारांत में जा रहा है। ठीक है, धेनु मतलब गाय, धेनु मतलब गाय, स्त्रीलिंग। गाय हमारी माता है बोलते हैं, तो गाय स्त्रीलिंग। ठीक है, और उसके अलावा भी आप गाय के लिए क्या बोलते हो? गाय जा रही है, गाय आई है। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हो ना, तो इसलिए भी वो स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है,
फिर आत्मन, ये मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, आत्मा है। ये जाएगा नकारांत में, ये किस में जाएगा, नकारांत में। ठीक है। फिर दंडिन यानी कि दंड वाला, दंडिन यानी कि दंड वाला। उसके बाद वाच यानी कि आपकी वाणी, वाच यानी कि आपकी वाणी, ये चकारांत में चला जाएगा, आखिरी में च है तो। ठीक है। सरित मतलब कि नदी, ये आपका तकारांत है, आखिरी में त है तो तकारांत। उसके बाद सर्व पुल्लिंग है, सर्व का मतलब होता है सब, सर्व का मतलब होता है सब। ठीक है। इसके बाद स्त्रीलिंग में भी दिए और नपुंसकलिंग में भी दिए। देखो, सब को आप सब पुरुष, सब स्त्री और सभी चीज़ें ऐसे भी बोलते हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग लिंग के लिए अलग अलग शब्द रूप दे दिए गए हैं, लेकिन शब्द का मतलब वही है, सभी, सब। ठीक है। उसके बाद इदम, इदम एक पुल्लिंग शब्द रूप दिए, ये जो भी स्क्रीन पर है ये पुल्लिंग है। इदम का मतलब होता है यह, इदम का मतलब होता है यह, और ये इदम का स्त्रीलिंग वाला और नपुंसकलिंग वाला शब्द रूप भी है। ठीक है। फिर तद, तद मतलब कि पुल्लिंग वाला, और पुल्लिंग का तद का पुल्लिंग शब्द रूप, तद मतलब कि वह, वो जो बोलते हैं ना अपन, वो जा रहा है, वह जा रहा है, वो। ठीक है। फिर तद का स्त्रीलिंग भी दिया है और तद का नपुंसकलिंग भी दिया है। ठीक है। और यहाँ पर जो दो चीज़ें दी, क्या आपको सिर्फ प्रथमा द्वितीय दी है, बाकी क्या बोल दिए, शेष पुल्लिंग की भांति ही होगा। जैसे हमने शब्द रूप में देखा कि फलम फले फलानी, फलम फले फलाली, क्या हुआ, जो नपुंसकलिंग की फर्स्ट दो थे विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, वो आपस में सेम टू सेम थे। वैसे यहाँ पे देख लो, ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है। तत्ते तानी, तत्ते तानी सेम टू सेम है, और बाकी बोल दिया गया है कि सेम जो है पूरा पुल्लिंग जैसे चलेगा। ठीक है। एतद मतलब भी यहाँ होता है, और इसका भी अभी पहले जो पुल्लिंग दिया हुआ है, और आगे आपको ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर भी दो विभक्ति दी है, उसके बाद जो है पूरा पुल्लिंग जैसा चलेगा। फिर युष्मद यानी कि तुम, और इसमें क्या लिखा है, इसके तीनों रूप एक समान होते हैं, यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, ये सेम ऐसा ही चलेगा। ठीक है। फिर किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, इसका पुल्लिंग दिया है पहले, फिर इसका स्त्रीलिंग दिया है, और फिर ये नपुंसकलिंग दिया है। स्त्रीलिंग जो है रिपीट हो गया है, तो ये सेम टू सेम है। ठीक है। उसके बाद ये फिर से रिपीटेड है ना, किम मतलब क्या। ठीक है। पुल्लिंग, ये अलग से आप अच्छे से लिख सको इसलिए मैंने अलग से डाल दिया फिर से। और अस्मद मतलब कि हम, अस्मद मतलब कि हम, तो इसमें भी क्या लिखा है, इसके तीनों लिंगों में एक समान, तीनों लिंगों में ये एक समान चलता है। ठीक है। फिर यत मतलब कि जो, उसका पुल्लिंग वाला दिया है यहाँ पर। फिर यत मतलब जो, तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला दिए और यहाँ पर नपुंसकलिंग वाला दिए। ठीक है। कवि, कवि इकारांत है, कवि इकारांत है, छोटी की मात्रा है, और कवि जो है पुल्लिंग होता है। कवि मतलब आपका पोएट, कवि मतलब आपका पोएट। ठीक है। अब आप होमवर्क सुन लीजिए, आप होमवर्क सुन लीजिए। मुझे एक जो है तुम्हारा, एक मुझे तुम्हारा अकारांत शब्द, एक आकारांत शब्द, ठीक है, एक इकारांत शब्द और एक ईकारांत। ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं, अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत, एक शब्द सबका। ठीक है। एक एक शब्द सबका बताओगे मुझे। कहाँ बताओगे, तो आपको ये चीज़ मुझे कमेंट करनी, ये चीज़ आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखनी है। होमवर्क क्या हुआ, अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत, ये सबके एक एक उदाहरण शब्द जो है आप कमेंट कर दीजिए। मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई है। एक चीज़ और समझना बेटा, हो सकता है आपको ये सारे शब्द रूप अभी आपके कोर्स में ना हो, अगर आप 6th 7th के बच्चे हैं तो ये चीज़ पॉसिबल है। ये जो शब्द रूप है ये मैंने
मतलब मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, आप 10th में जाएंगे आपको मैक्सिमम इतना ही पढ़ना है शब्द रूप में। तो मैंने वहाँ से ये पूरे लिए हैं। तो अगर आप छोटी क्लास में हैं, आप क्या करना, आप पहले अपना जितना भी है वो पढ़ लेना। आपको जो भी ज़रूरी, पहले तो जो कल मैंने 3 पढ़ाए, ठीक है, बालक वाला, पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अकारांत और इकारांत, अकारांत और आकारांत, ये शब्द रूप आप तीनों पढ़ लेना। जो कल हमने पढ़े वो एकदम अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जो मैंने आज जितने भी पढ़ाए, इसमें से जो भी आपकी बुक में दिए हैं आप पहले वो याद करना सेकंड नंबर पे। जब आपका पूरा सिलेबस से हो जाए उसके बाद आप एक्स्ट्रा शब्द रूप याद कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल आपको ये सब पढ़ने ही है। ठीक है बच्चा लोग, होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। और समझ आई है तो ज़रा मुझे लाइक करके बता दीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ बच्चों को समझ आई है। और होमवर्क भी कमेंट पर भेज देना, ताकि मुझे ये भी पता चले कि प्रूफ मिले कि बच्चों को समझ आया है। ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चा लोग, फिर मिलते हैं हम कल हमारी 6th क्लास में। बाय बाय।